नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आज फिर आप लोग के लिए बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया काम लेके हर बार आप लोग के लिए अच्छे और बढ़िया काम लेके तो बढ़िया चीज बताने की कोशिश करता हूँ। आज भी एक बहुत अच्छा काम बताऊंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखना है। इसके लिए मैं आपको बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि अगर पूरी चीज देखोगे तभी आपको सही जानकारी मिलेगी। कुछ लोग क्या करते हैं, 1-2 मिनट या आधे मिनट देखा, कुछ नहीं मिलने वाला। आपको सही बता रहा हूँ, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तभी इस वीडियो को देखना, नहीं टाइम में छोड़ के चले जाओ, कोई फायदा होने वाला नहीं। मैं सही बता रहा हूँ। देखो, किसी भी जानकारी को लोगे ना, आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। और मैं हमेशा अच्छी चीजें बताने की कोशिश करता हूँ, जितना मुझे नॉलेज है, जितना मैं। और ये सब क्यों बताता हूँ, इसके पीछे का रीजन है, मैं यार अपना काम करता हूँ। अगर आप मुझे रेगुलर सुनते हो तो आपको पता होगा, मेरी फुटवेयर की शॉप है जो लगभग 6 साल से ज्यादा हो गए। तो अपना एक्सपीरियंस है, और मैं लगभग 10-12 साल खुद नौकरी करके भी आया हूँ और खेती भी करी है। मैंने बहुत सारा एक्सपीरियंस। आप सोच रहे होंगे इतना सारा एक्सपीरियंस कहाँ से आया, लेकिन हकीकत यही है कि मेरे पास है, तभी मैं आप सबको बता रहा हूँ। ऐसे हवा में नहीं बता, और मैं कभी स्क्रिप्ट लिखी हुई नहीं पढ़ता। तो थोड़ा सा अगर अच्छा लगे, अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट हो तो सुन लेना। मैं अच्छी चीज बताने की कोशिश, कुछ भी आपको नुकसान करने वाला नहीं है इसमें। अगर काम आए, नहीं आए तो किसी को शेयर कर देना, और अगर आपके काम आए, किसी को बता सकते हो तो खुद भी बता सकते हो। बहुत अच्छी चीज है। आज बात करेंगे, हम परदेश क्यों भागते हैं। यार अपना घर पे क्यों नहीं कर सकते कुछ। मैं इस बात पे हमेशा जोर देता हूँ, यार अपना कर लो, छोटा मोटा काम कर लो, छोटा मोटा धंधा कर लो, छोटी मोटी। अगर आपको नौकरी भी मिल जाए ना, मैं बिल्कुल नौकरी को बुरा नहीं मानता, अगर आपके घर के पास है। अगर आपके घर के पास है, जैसे आप सुबह गए और शाम को अपने घर आ गए ना। घर का मतलब होता है जहाँ आपको किराया नहीं देना, जहाँ आपको राशन नहीं लेना, जहाँ आपको किसी चीज की दिक्कत ना हो। शहर में क्या होता है, ये सारी चीजें आती है पैसे से, यहाँ तक कि पानी भी पैसे से आता है। गांव में या शहर जहाँ भी आपका घर होता है, वहाँ लगभग ये चीजें फ्री रहती है, क्योंकि खेतों में अनाज खाने के लिए हो जाता है, रहने के लिए आपका घर, हर किसी का गांव में आपको घर तो मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसका घर ना हो, शायद। मेरे हिसाब से गांव में हर किसी का, छोटा हो, बड़ा हो, कच्चा हो, पक्का हो, लेकिन घर तो मिलेगा ही मिलेगा। तो उसका फायदा उठाइए, छोटी छोटी चीजें करिए। मैं कभी नहीं कहता कि आप बड़े लेवल पे करो, नौकरी मिल जाए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारे यहाँ पे एक, अगर आप मुझे थोड़ा सा जानना चाहते हो, मेरा डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी पड़ता है, और डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी में ना, ये एटा में लगता है, मलावन पड़ता है। मलावन के पास ना प्लांट अभी लगा हुआ है, लगभग उसको 3-4 साल हो गए। तो बहुत सारे लोग, हमारे गांव के कई सारे लोग उसमें नौकरी करने जाते हैं। अब उनको वहीं पे, मैं बताऊँ, किसी को 15,000 मिल रहा है, किसी को 17 मिल रहा है, किसी को 21 मिल रहा है, या फिर किसी को 25 भी मिल रहा है। अलग अलग डिपेंड करता है, जो जिसकी जो स्किल है उसके हिसाब से उसको पैसा मिलता है। अगर मैं सबसे कम मान के चलूँ तो 15,000 भी अगर मिल रहा है आपको अपने घर में, तो शहर के 30,000 के बराबर है। यहाँ पे 30,000 और यहाँ पे 15,000 तब भी बराबर है। आप ये अंदाजा लगा लो, क्योंकि सबसे पहली चीज, आप अपनी पूरी फैमिली के साथ रहते हो। दूसरी चीज, आपको देखो, ना तो किराए के लिए कमरे का पैसा देना है, ना राशन का पैसा देना है, ना आपको किसी चीज की टेंशन। समझ रहे हो मेरी बात को? इसलिए कह रहा हूँ कि अगर ऐसी कोई नौकरी मिल जा रही है, आप शाम सुबह जा रहे हो, शाम को करके आ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, कर लीजिए। अगर आपको अपना काम करने में नहीं इंटरेस्ट, और अगर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, तो जो गाँव में रहते हो ना, उन्हीं चीजों को थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की कोशिश करो। नेक्स्ट लेवल, जैसे खेती करते हो, ज्यादातर गाँव से खेती बाड़ी से जुड़े होते हैं। यार खेती में ऐसी फसल पैदा करो जो थोड़ा सा ज्यादा पैसा दे। अब ऐसी कौन सी फसल? बहुत सारी, मैं तो अनगिनत गिना सकता हूँ, शायद आपके दिमाग में नहीं आएंगी। सबसे पहली चीज है, आप फ्रूट की खेती करना स्टार्ट करो। फ्रूट चाहे आप सबसे अच्छा, सबसे आसान तरीके से हो जाता है अमरूद, इसको लगा दो। और आजकल हाईब्रिड अमरूद आते हैं, और इतनी जबरदस्त फ्रूटिंग होती है, 2-3 साल में ही फ्रूटिंग देना चालू कर देता है। पपीता देख लो, का 2 या 3 साल में ही, स्टार्टिंग में थोड़ा सा कम देता है, दूसरे तीसरे साल से भर भर के देने लगता है। और आजकल तो ऐसी खेती हो रही है जबरदस्त वाली, पूछो मत। इससे क्या होता है कि बहुत अच्छा रेट मिलता है। और घिसी पिटी खेती कर रहे हो आप, ये क्यों कर रहा हूँ घिसी पिटी? क्योंकि उससे क्या होता है, मोटी अनाज अगर आप पैदा करोगे, जैसे गेहूँ हुआ, जौ हुआ, या फिर मक्का हुई, या फिर बाजरा हुआ, धान हुआ, ये सब होती है घिसी पिटी खेती, हम इसको कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनसे वो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए। हकीकत यही है, जो आपको चाहिए ना, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उतना अच्छा रेस्पॉन्स नहीं आता।
और साल में केवल 2 ही फसल पैदा होती, बाजरा कर लिया, गेहूं कर लिया, या धान कर लिया, गेहूं कर लिया। और कुछ फसलों में तो, कुछ खेतों में तो क्या होता है, केवल एक ही फसल पैदा होती, किसकी, केवल और केवल सरसों, जो अभी बुवाई स्टार्ट हो जाएगी 10 दिन में, लगभग बुवाई स्टार्ट हो जाती है, 10 से 15 दिन में बुवाई स्टार्ट हो जाती है। और इस सीजन में जैसे पूरी सीजन में खेत खाली रहा, अब बुवाई हो जाएगी, अब एक फसल ये अप्रैल मार्च में के आसपास कटने लगेगी, उसके बाद पूरी खेत पूरे साल ऐसा ही रहा, उसमें क्या हुआ, एक फसल में कितना पैदा कर लोगे। अगर इसकी जगह आपने सब्जियां करनी होती, कम से कम आप 5 से 6 फसल ले सकते हो, 2-2 महीने में फसल हो जाती। कुछ तो फसल ऐसी होती है जो 1.5 महीने 45-45 दिन में हो जाती है, जैसे पालक है, मूली है, या फिर इससे जुड़ी और भी वो चीजें हैं, मेथी है, ये सब कितने दिन में हो जाती है, 40 दिन, 45 दिन, 50 दिन, कुछ 60 दिन में, 2 महीने में। 2 महीने का भी लगाओगे ना, एक आध महीने बीच में थोड़ा 10-5 दिन खेत खाली भी रहेगा, तब भी आप 5 फसल बड़े आराम से कर सकते हो। अब धनिया है, आप धनिया का रेट अभी पता क्या चल रहा है, मार्केट में 200 रुपये किलो बिक रहा है। आपका होल सेल में अगर 100 रुपये भी चला जाए क्या बुरा है, अगर 80 भी चला जाए क्या बुरा है, लो जी 80 रुपये किलो भी चला जाए क्या बुरा है। जिसने लगाया होगा, देखो बारिश के टाइम पे धनिया करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जिसने लगाया होगा, जिसने करा होगा, वो ये अच्छा रेट मिल रहा है। अब यही आप देखोगे तो 1 महीने बाद जो धनिया जिसका आएगा वो रेट 20 रुपये मिल जाए तो भी बड़ी बात है। तो डिपेंड करता है टाइम, और ये टाइम जिसने समझ लिया, जैसे अभी क्या है, अभी मार्केट में गोभी है, फूल गोभी की बात कर रहा हूँ, कितना रेट मिल रहा है अभी पता क्या है, 100 रुपये, 150 रुपये, या फिर 120 रुपये किलो मिल रही है। और यही 1-1.5 महीने बाद क्या रेट हो जाएगा, मुश्किल से 40-50 रुपये, फिर उससे आगे जाओगे तो 20 रुपये, फिर कभी कभी 15 रुपये किलो की बिकती है। तो डिपेंड क्या हुआ यहाँ पे, टाइम जो शुरू में ले आएगा। आलू है नया, आप देखोगे मुश्किल से कुछ दिन में ही मार्केट में नया आलू आने लगेगा। आलू मार्केट में नया आने लगेगा जब शायद आप लोग बुवाई की सोच रहे होगे। अभी तो लोग बोते भी नहीं, हमारे यहाँ तो दिवाली के आसपास बुवाई शुरू करते हैं। जब आप लोग बुवाई करते हैं उससे पहले मार्केट में नया आलू आ चुका होता है। तो जो नया लेके आएगा उसका रेट पता क्या मिलेगा, 20 रुपये किलो पर। जब आप लेके आओगे तो क्या मिलेगा, 8 रुपये किलो पर। ये तो 25-30 भी मिल सकता है। मार्केट में नया आलू आता है तो डिपेंड करता है, अगर थोड़ा सा रेट महंगा तो 25-30 भी मिल सकता है, लेकिन 20 रुपये के आसपास नए आलू का तो रहता ही है। तो कितना फर्क हुआ, जो टाइम की बात है। इसी चीज को आपको समझना है, इसी गैप को आपको भरना है। बहुत सारी चीजें, अनगिनत चीजें, मैं तो बहुत सारी चीजें बता सकता हूँ, बताने का काम नहीं, मैं बड़ा जेन्युइन चीजें लेके आता हूँ। लेकिन आपको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्टिव होके काम करना पड़ेगा, और थोड़ा सा अपनी खेती को एडवांस लेवल पे ले जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है घिसी पिटी करते रहोगे, कुछ होने वाला नहीं है। तो घिसी पिटी खेती से थोड़ा सा बाहर आओ, थोड़ा सा एडवांस करने की कोशिश करो, रिजल्ट आपको अमेजिंग मिलेगा और अच्छा आपको पैसा बचेगा। गांव में रह के या फिर परदेश जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना मैं कह सकता हूँ। अगर आप करना चाहते हो, अगर आप कुछ भी अपना धंधा कोई स्टार्ट कर लो, छोटा मोटा खेती उसके साथ करते रहो, दोनों तीनों काम। गाँव में रह के क्या होता है कि आपकी फैमिली होती है, आपके सारे सपोर्ट करने वाले हो, तो आपके पास ये ऑप्शन भी रहते हैं कि चलो कोई ना कोई आपकी मदद कर देगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए समझा, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर लेना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।